नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र वर्मा उत्तराखंड देहरादून से किडनी हेल्थ केयर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मैं एक किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट हूं और मेरा ट्रांसप्लांट पिछले महीने 25 जून को हुआ था, जो कि आज मेरे को 1 महीना कंप्लीट हो चुका है। साथियों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि जब मेरे को पता चला कि मेरी किडनी ख़राब हुई तो उसके बाद मैंने 1 साल तक संघर्ष किया इस बीमारी से। और एक किडनी पेशेंट को कितनी प्रॉब्लम होती है, कितनी समस्याएं होती हैं, डायलिसिस पे कितनी दिक्कत होती है, वो सब मैं भली भांति जान चुका हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित ना हो। इसके सिम्टम्स के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जब मुझे पता चला कि मेरी किडनी ख़राब है तो मेरे को शरीर में थोड़ा वीकनेस हो रही थी और चेहरे पे थोड़ी सी स्वेलिंग हो रही थी। जब मैंने टेस्ट करवाया, खुद ही सेल्फ टेस्ट करवाया, तो मुझे पता चला डॉक्टर को दिखाने के बाद कि मेरी किडनी डैमेज हो चुकी है, लगभग 80 से 85%। तब जाके मुझे महसूस होने लगा कि मेरी किडनी ख़राब हो चुकी है, क्योंकि इस बीमारी का नाम ही साइलेंट किलर है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, यदि इस प्रकार के सिम्टम्स आप में आए, उल्टी का मन हो, स्वेलिंग हो, जोड़ों में दर्द हो, थकान महसूस हो, पेट सही से साफ़ ना हो, तो आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें और तुरंत अपना टेस्ट करवाएं किडनी, लीवर, हार्ट का, जिससे कि आपको पता चल सके कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद जब मुझे पता चला तो मेरे को 2 दिन तक चक्कर आए जब मुझे पता चला। उससे पहले मैं बिल्कुल ठीक था, बीपी मेरा 200 था। इतना हाई बीपी होने के बाद भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब डॉक्टर ने मुझे बता दिया तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी और रात को मैं बाथरूम में ही जाके बेहोश हो गया। सुबह जब उठा तो पूरे शरीर में जान नहीं थी और दोबारा से बाथरूम में गया और एकदम मुझे बेचैनी टाइप की हुई। मैं तुरंत बाहर आया और आते आते मैं फिर से बेहोश हो गया। उसके बाद मैं हॉस्पिटलाइज़ हुआ, 22 दिन हॉस्पिटल में रहा। डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया था कि आपकी किडनी फेल हो चुकी है और ठीक होने के बहुत कम चांस है, आपको तुरंत डायलिसिस पे आना पड़ सकता है। मेरी 2 डायलिसिस हुई। उसके बाद 5-6 महीने मैंने बिना डायलिसिस के काटे, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। डॉक्टर ने कहा कि आपको अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम पे कभी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो मुझको वो डॉक्टर की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरा शरीर बिल्कुल ठीक था। उसके बाद ठीक हो गया और मैं डॉक्टर को गलत साबित करने के चक्कर में पड़ गया, जिसका मुझे बाद में खामियाजा भी भुगतना पड़ा। तो मैं इसलिए आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि जो डॉक्टर बोले डॉक्टर की ही राह पर चलें और जो डॉक्टर ने बोल दिया उसको बिल्कुल उसका पालन करें। फिर मैं मेडिसिन ली, 6 महीने मेडिसिन खाई। उसके बाद मुझे दोबारा से मेरा क्रेटिनाइन लेवल बहुत हाई हो चुका था, 12-13 पे पहुंच चुका था। फिर मुझे उल्टियाँ होनी शुरू हुई, भूख ना लगनी, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। फिर दोबारा से हॉस्पिटलाइज़ हुआ। फिर मुझे परमाकैथ लगा। परमाकैथ लगाने के बाद मेरी डायलिसिस शुरू हुई। उसके बाद मेरे को 6 महीने तक डायलिसिस हुई। जब डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपका ट्रांसप्लांट ही आपका सबसे बेस्ट विकल्प है, या आप डायलिसिस पे रहो, तो मैंने फिर तुरंत ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया शुरू की। अब दोस्तों, जब ट्रांसप्लांट की बात आती है तो जैसा कि मेरे को देखने को मिला, बहुत लोगों से सुनने को मिला, बहुत मरीज़ ऐसे हैं कि जब वो किसी से बात करते हैं, घर पे ही बात करते हैं, क्या ट्रांसप्लांट बोल रहे तो कैसा होगा, क्या होगा, तो लोग एक भ्रम फैला देते हैं लोगों के मन में कि अरे मेरे वहाँ ट्रांसप्लांट हुआ था, उसमें 30 लाख रुपए लगे, उसमें 40 लाख रुपए लगे। मुझे भी बताया, एक ने कहा 35 से 40 लाख रुपए खर्चा आता है, एक ने कहा हमारे 30 लाख रुपए लगे। तो ये सारी बातें सुन के आप किसी की भी बातों पर ना जाएं, कहीं इतना पैसा नहीं लगता है। और आप यदि किडनी पेशेंट हैं, डायलिसिस पर हैं, ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं, तो पैसों की तरफ बिल्कुल ध्यान ना दें, क्योंकि बहुत सुविधाएं हैं। आप प्राइवेट में कराना चाहो तो 7 से 10 लाख रुपए में ट्रांसप्लांट होता है, अच्छे हॉस्पिटल में, बेस्ट हॉस्पिटल में। यदि आप
पैसे में सक्षम नहीं है तो सरकारी हॉस्पिटलों में भी ट्रांसप्लांट होता है। और मैं आपको बता दूं बहुत अच्छा ट्रांसप्लांट होता है, क्योंकि मैं खुद पीजीआई चंडीगढ़ से ट्रांसप्लांट करा चुका हूं। इसलिए मैं आपको जानकारी दूंगा कि आजकल जो हमारे देश में प्रधानमंत्री द्वारा जो योजना चलाई जा रही है आयुष्मान योजना, वो भी उसमें भी ट्रांसप्लांट कवर्ड है। जिन हॉस्पिटलों को अप्रूवल है आयुष्मान कार्ड चलाने का, वहाँ पर आपका आयुष्मान कार्ड से ट्रांसप्लांट हो सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है कि आयुष्मान के बाद आपका कुछ खर्चा आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो आप कम से कम पैसों में आपका खर्चा हो सकता है, ट्रांसप्लांट हो सकता है। और ट्रांसप्लांट एक सही विकल्प है। आज मेरे को 1 महीना हो चुका है। 1 महीने के बाद मैंने सीरम क्रेटिनाइन की रिपोर्ट करवाई, उसमें मेरा क्रेटिनाइन बिल्कुल नॉर्मल है, यूरिया बिल्कुल नॉर्मल है। अभी तक आज 1 महीना होने के बाद मेरे बॉडी में जो स्टेंट डाला गया था पेशाब की नलकी में, वो आज निकल चुका है। मैं आज हॉस्पिटल गया और डीजे स्टेंट निकाला। ऐसी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती, हल्का सा पेन होता है और 5 मिनट में डीजे स्टेंट निकल जाता है। बहुत कन्फ्यूजन था, बहुत सारे सवाल होते हैं ट्रांसप्लांट से पहले, ट्रांसप्लांट के बाद कैसे रहना है, क्या रहना है। तो साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी देता रहूँगा। यदि आप किसी को भी कोई भी सवाल पूछना हो, कोई भी एक्सपीरियंस चाहिए हो, तो 1 महीने का एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है ट्रांसप्लांट कराने के बाद। काफ़ी जानकारियाँ हो चुकी है, क्योंकि जब शुरू में कोई ट्रांसप्लांट की तरफ जाता है तो बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ कराया जाए, कैसे कराया जाए, टेस्ट में कितना खर्चा आएगा, कितने पैसे लगेंगे। तो आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं यदि इस वीडियो के माध्यम से किसी किडनी पेशेंट के काम आऊँ तो मेरे लिए ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि मैं भली बात ही जानता हूँ कि एक किडनी पेशेंट को कितनी प्रॉब्लम होती है और कितनी समस्याएं उसको झेलनी पड़ती हैं और कितने सवाल उसके मन में होते हैं। तो इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और कमेंट करें। आपके जो भी सवाल हो, मैं आपके लिए 24 घंटे सेवा में उपलब्ध हूँ। यदि मैं आपके कुछ काम आ सकता हूँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2-3 केसेस मेरे पास ऐसे आ चुके हैं कि जो लोग पैसे के डर से या किसी और चीज़ के डर से हॉस्पिटल ही नहीं जा रहे हैं। वो इसलिए नहीं जा रहे हैं कि यार इतना पैसा कैसे होगा, हम ट्रांसप्लांट कहाँ करा पाएंगे, बहुत बड़ी बात है। कुछ नहीं होता, आप बिल्कुल करा सकते हैं। आप अच्छी लाइफ, नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ट्रांसप्लांट के बाद थोड़ा दवाइयों का खर्चा होता है, वो आपको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि वो सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं होती है। हाँ, किसी स्टेट में हो सकता है, जैसे कि बिहार में अभी बिहार सरकार ने एक स्कीम निकाली है कि हम 2.5 लाख रुपए किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट को मेडिसिन के लिए देंगे। तो उसकी जो भी प्रक्रिया है वो आप कर सकते हैं, वो आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। आपको यदि आपकी राज्य की सरकार यदि ये स्कीम चलाई है तो आपको उसमें भी बेनिफिट मिलेगा, आपको फ्री में दवाइयाँ मिल जाएगी, सब चीज़ें मिल जाएगी। तो इसी के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपने सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसी के आधार पर आपको और जानकारियाँ दूँगा। धन्यवाद।